जो रेगुलर आप सफाई चाहते हैं या आप कभी बाहर निकलेंगे आप उस एरिया को क्लीन देखना चाहते हैं ना, वो नहीं दिखेगा आपको। सो कंडीशन ऑफ रोड्स इतनी ख़राब है, मतलब बीइंग अ फीमेल मैं कह सकती हूँ प्रेग्नेंट लेडीज़ सड़क पे ई रिक्शे में नहीं चल सकती, इतने झटके लगेंगे, यू नो इट्स सो रिस्की। यहाँ रोड्स बनती ही नहीं है। यहाँ पे पालतू जानवर इतने हैं। आदर्श नगर का मेन पार्क है ये। यहाँ पे आप बाहर निकल के देखेंगे कितनी गंदगी है, कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। काफ़ी भरोसा करके उनको जिताया, बट पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि वो काम करना नहीं चाह रहे हैं या वो करप्शन की तरफ जाते जा रहे हैं। कर दिया मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते इलाज करा रहे हैं, हमसे तो कभी देखा नहीं। हमने तो मोहल्ला क्लिनिक में, जहाँ आपका परिवार हमारा परिवार, किसी का परिवार मोहल्ला क्लिनिक में गया नहीं होगा। काम किसी का कुछ नहीं है जी। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से हम आपको अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में दिल्ली का दिल और किसकी है ये दिल्ली और दिल्ली वालों के दिल में क्या है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंदर हम हैं आदर्श नगर विधानसभा के आदर्श नगर वार्ड नंबर 15 के अंदर, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या विकल्प है जनता के पास, क्योंकि जहां आम आदमी पार्टी और मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है, लेकिन इस इलाके में जो गंदगी की दुर्दशा है उसको देखकर हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से कि आखिर वो क्या सोचते हैं और उनके दिल में आने वाले निगम चुनावों को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि क्या है उनके दिल में। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनोज गर्ग है। मनोज जी, निगम चुनाव अगले हफ्ते, अगले संडे को निगम चुनाव हैं और आप यहाँ के निवासी हैं, और क्या कुछ है चल रहा है, क्या है यहाँ पे लोगों के मन में? लोगों के मन में सबसे पहला तो ये आप देखेंगे सड़कों पे बहुत ही गोबर गंदगी वगैरह है, नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं कई सालों से। लोग बहुत परेशान हैं। ये अपने जहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स घूमते हैं, गाय है, कुत्ते हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो बहुत सालों से ये समस्या चलती आ रही है, और ये बहुत मेजर समस्या है, ना कि छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सफाई को लेकर, बल्कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी। और हमें ऐसा लगता है कि इसमें हमें कोई ऐसा ईमानदार, शरीफ और दमदार आदमी चाहिए, साफ़ छवि का, जो आकर यहाँ के लिए, देश के लिए और हमारे आदर्श नगर वार्ड 15 के लिए काम कर सके। तो क्या कुछ मानते हैं कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी के लिए। हम समझते थे आम आदमी पार्टी काम कर रही है, हमने दिल्ली की जनता ने उनका काफ़ी भरोसा करके उनको जिताया, बट पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि वो काम करना नहीं चाह रहे हैं या वो करप्शन की तरफ जाते जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट कोशिश करेंगे, साफ़ छवि के लोगों को हम लाने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा काम हो सके। तो जैसा कि हमने बताया कि इस वक्त हम आदर्श नगर विधानसभा के आदर्श नगर वार्ड नंबर 15 के अंदर हैं, और हम जानना चाह रहे हैं यहाँ की जनता के साथ के बीच में और क्या है उनके दिल के अंदर। सर, आपका नाम? भूपेंद्र जैन। सर, आप यहीं के निवासी हैं? जी। तो क्या है आपका मूड और क्षेत्रवासियों का मूड क्या लग रहा है? देखिए, पीछे जो बीजेपी का पार्षद था उन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिवाय पैसे कमाने के, और कुछ काम नहीं किया। और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो उस वजह से लोग जो पानी बिजली फ्री दे रखा है, तो इसलिए जो गरीब आदमी है वो केजरीवाल को डाल रहा है। और यहाँ वीरेंद्र गोयल जो है, क्योंकि कांग्रेस की पोजीशन लोगों का मानना है कि ख़राब है, मगर वीरेंद्र गोयल जो है मेहनत कर रहा है और मेरे ख्याल वो काफ़ी सक्सेस लेगा। सर, आपका नाम? अमित कुमार गुप्ता है। अमित जी, क्या लग रहा है आपको? सर, हम तो उसको वोट देंगे जो मतलब ईमानदारी से काम करेगा, जिसमें कि हमारे को एक वीरेंद्र गोयल ही नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल ईमानदार छवि के हैं। मतलब अभी उसको आप नेता नहीं बोल सकते, बिल्कुल उभरते जुआ नेता बनेंगे। पर कांग्रेस की स्थिति तो कांग्रेस भी मान रही है कि काफ़ी नाजुक है। सर, वो उनकी गलती है कि कांग्रेस तरफ से लड़ रहे हैं। अगर वो निर्दलीय भी लड़ते तो जीत निकाल जाते वो, लेकिन हम लोग उनके सब साथ हैं क्योंकि छवि बिल्कुल साफ़ सुथरी स्वच्छ है। मुकेश गोयल जी ने मतलब हर बार अपना दल बदला है और सीट बदली है। अगर काम किया होता तो वो सीट क्यों बदलते? उनको सीट नहीं बदलनी चाहिए थी अगर काम किया होता। अगर ग्रीमा गुप्ता जी ने काम किया होता तो उनको हटाया नहीं जाता।
उसका कारण यही है कि ग्रीमा गुप्ता जी ने भी काम नहीं करा है और नीलम बुद्धिराज उससे पहले थी, उन्होंने भी काम नहीं करा है। मुकेश गोयल जी के भी कुछ अभी स्ट्रिंग भी सामने आए हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन में वो पैसों के लेन देन के मामले में भी फंसे थे। सर वो लेते तभी तो स्ट्रिंग आया ना, अगर नहीं लेते तो स्ट्रिंग क्यों आता है? और किसी नेता का नहीं आया आज। नेता तो दिल्ली में 272 सीटें थी और नेता का नाम भी आता है, जो पैसा ले रहा है उन्हीं का तो नाम आ रहा है ना। आप हम लेंगे तो हमारा नाम आएगा, नहीं लेंगे तो कहाँ से नाम आएगा हमारा। कुछ और युवा चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, चलिए बात करते हैं कि क्या कुछ है युवाओं के मन में। सर आपका नाम? सुमित जिंदल। सुमित जी, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। तो आदर्श नगर में हमने देखा कि सफाई व्यवस्था काफ़ी लैप्सेस हैं यहाँ हाँ पे। बिल्कुल है जी। तो क्या कुछ कहेंगे? आदर्श नगर में आज से नहीं जी, काफ़ी टाइम से, जब से मैं बॉर्न यहीं हुआ हूँ, मैं बॉर्न बॉटअप इन आदर्श नगर ओनली। यहाँ पे सफाई की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से है और ये मैं नहीं है, यहाँ के ओरिजिनली सारे ही निवासी फेस करते हैं। आप यहाँ की मेन मार्केट देख लीजिए या अंदर गलियाँ देख लीजिए या कोई भी एरिया देख लीजिए, वो टाइम टू टाइम साफ़ हो जाता है, ठीक है, बट दैट इज़ वंस इन अ ब्लू मून। मतलब एक जो रेगुलर आप सफाई चाहते हैं या आप कभी बाहर निकलेंगे, आप उस एरिया को क्लीन देखना चाहते हैं ना, वो नहीं दिखेगा आपको। वो क्या कुछ मानते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या चॉइसेस हैं? सर देखिए, ऑप्शंस एंड चॉइसेस की तो बात क्या है, एवरीबडी कम्स एंड वो एक सेम ओल्ड स्टोरी रिपीट करते हैं, एंड दिस इज़ एवरी इलेक्शन स्टोरी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, वी आर ऑल होपिंग कि भाई हम लोग वोट करते हैं, हम उनको इसीलिए वोट करते हैं कि वो जो अपने प्रोमिसेस हैं वो 60% भी फुलफ़िल कर देना, तो वी आर मोर देन हैप्पी। We don't want them to fulfill 100%, which is practically not possible. We understand that. We just want कि 50-60% भी फुलफ़िल कर दे। और जो रोज़मर्रा की हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप इसी मार्केट का राउंड मारेंगे ना, आपको समझ में आएगा। स्ट्रे एनिमल्स, सफाई, ट्रैफिक, मतलब आप आदर्श नगर आज़ादपुर का एरिया देखिए, इट इज़ सो कंजस्टेड कि यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे डेली प्रॉब्लम्स क्या है। जस्ट टू गेट आउट ऑफ द एरिया, आपको अपनी गाड़ी निकालनी है, इट विल टेक समटाइम 20-25 मिनट्स जस्ट टू गेट आउट ऑफ योर होम टू द मेन रोड। ये सब प्रॉब्लम्स अगर कोई ध्यान दे इस पे, जो देनी चाहिए, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनको उनका काम करना चाहिए, वी आर इलेक्टिंग देम फॉर दिस ओनली। युवा वर्ग को सामने आना चाहिए। तो इस तरह के लोग क्यों नहीं चुनते हम लोग कि जिनको हम कॉलर पकड़ के कह सकें कि हमने आपको इलेक्ट किया था, आप काम कीजिए एरिया का। देखिए, एज़ फार एज़ आई नो या एज़ फार एज़ आई अंडरस्टैंड, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि पिछले 5-10 साल में सिचुएशन हैज़ चेंज्ड अ लॉट। पीपल आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द पार्टी, पीपल आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द कास्ट, पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स द कैंडिडेट। जिन कैंडिडेट को वो लगते हैं कि मोर अप्रोचेबल है, जो कैंडिडेट्स उनको रेगुलर डे टू डे लाइफ में यहाँ घूमते हुए दिखते हैं, उनसे उनकी इंटीमेसी ज़्यादा अच्छी है, पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स देम, कि ताकि हम बाद में उनको पकड़ सके, उनको कह सके कि हमने आपको इलेक्ट किया है यार, आप इस चीज़ को देखो। यानी कि निश्चित तौर पर जो नेताओं के पास, जो नेताओं के सिर पर जो खतरे की घंटी है वो बज चुकी है। देश का युवा वर्ग जाग चुका है कि वो अपने उम्मीदवारों को या अपने जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं उनसे क्वेश्चन कर सकता हो। सर आपका सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई किसी के पास कोई गुरमीत सिंह है जी, जो ये साहब आते ही कह रहे हैं भाई साहब कोई भी नहीं जाता किसी के पास, बाद में कोई ना हम जाएंगे ना उन्होंने दोबारा आना है। ये सर ऐसे लोग चुनते हैं क्यों, समझे नहीं, बाइकआउट क्यों नहीं करते? ये प्रोग्राम ही ऐसे बना रखे इन्होंने, कौन जाएगा अपना काम छोड़ के, क्योंकि कोई सुनवाई होनी नहीं है। जितना मर्जी आप कर लो, यहाँ पर इतना ये रेडी ठेले वाले खड़े हैं, कोई कह के राजी नहीं, पूरी सड़क घेर के बैठे हैं। किसी ने, हमारे अच्छे लोग जो जानते हैं, जिन्होंने यूनियन बनी हुई यहाँ की, जो यहाँ के नेता बने हुए हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा यहाँ कितना ट्रैफिक है, कहाँ से कैसे आ रहा है, सब कुछ होता है। जब आप ही नहीं सुधर रहे, हम आप सुधारना चाहते ही नहीं, क्योंकि हमें डर लगता है यार हम क्यों कहे, क्योंकि वो कहे सरदार तो बीच पंगा ले रहा है, या कोई भी आप भाई साहब बोलेंगे यार ये इसको जा पड़ी है, हम किसी को पार में रोके ये गलत काम कर रहा है, वो कहे यार मत कहो यार, ये कल को 2 बंदे लेके आया तो मारेगा। और आए दिन यहाँ पर वारदातें होती हैं, और ये पूरा एरिया इतना गंदा हो चुका है। सबसे ज़्यादा एक मंडी सामने है, वहाँ जाके देखो मेन रोड पे, तो ये सब कहने की बातें, पार्टी जो भी आएगी किसी ने काम नहीं करना, ये टाइम पास हो रहा है, हम आगे चले जाएंगे, पीछे रोते रहेंगे, आगे रोते रहेंगे, यही होना है और कुछ भी नहीं होता। कि 1 हफ्ते के बाद अगले संडे को वोटिंग है, तो किसको चुनेगी ये आदर्श नगर? मैं आदर्श नगर की पब्लिक और तमाम लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ, वोट उसको दो जो हमारी जो रिक्वायरमेंट को पूरा करे। हमारी रिक्वायरमेंट एक ही है, ना हमें को नालियाँ चाहिए, ना सड़कें चाहिए, ना पानी, ना बिजली, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट है एक पार्क की। मेरा नाम भावना है, यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, यहीं आदर्श नगर में ही। आई एम ब्रॉन एंड बॉटअप,
सो कंडीशन ऑफ रोड्स इतनी ख़राब है, मतलब बीइंग अ फीमेल मैं कह सकती हूँ प्रेग्नेंट लेडीज़ सड़क पे ई रिक्शे में नहीं चल सकती, इतने झटके लगेंगे। यू नो इट्स सो रिस्की। यहाँ रोड्स बनती ही नहीं है। न्यू रोड्स तो आप समझ लो पता नहीं कितने सालों से रोड्स की कंस्ट्रक्शन हुई हो। आप पार्क देख लो, सारे झूले टूटे हुए हैं। मतलब बच्चों की सेफ्टी क्या है कोई नहीं कह सकता। इतने अब क्या हम पूछना चाहेंगे कि आप जो वोट करेंगे किस बेसिस पे करेंगे, किसको चुनेंगे आप? सीरियसली इतनी महंगाई बढ़ गई है ना, मेरे लिए आम आदमी के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी आए, कांग्रेस आए, क्योंकि महंगाई इतनी है और हमें रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखता कभी भी। जैसे वो कह के गए हैं कि कोई आएगा, हमें तो सिर्फ वोट देनी है फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ भाई वोट देना है, यू नो वोट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जो अफेक्ट हो रहा है वो कहीं नहीं दिखेगा। उसके बाद कोई दिखेगा भी नहीं। अभी जैसे लोग दिख भी रहे हैं प्रचार करते हुए, उसके बाद हमें 5-24 साल होंगे, उसके बाद हमें कोई दिखेगा भी नहीं एक बार भी, या हमें कोई स्पॉक नहीं होगा जिसके पास हम जाके कंप्लेंट कर सकें कि हाँ ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है, ये हमें सुने, कोई फोरम हो ऐसा। नोबडी विल लिसन। मतलब मैं अपने बेटे को पार्क लाती हूँ, मुझे पता है कि कितना मुश्किल है उसके लिए। कभी भी झूले से कोई भी टूट सकता है। झूला आधे से ज़्यादा टूटे हुए हैं और 5 साल हो चुके हैं इन झूलों को, किसी ने भी आके देखा हो। सर आप यहीं के निवासी हैं? यहीं के निवासी सालों से रह रहे हैं यहाँ? मैं कोई तकरीबन 40 साल से यहीं पर ही हूँ। सर क्षेत्र की हालत तो बहुत ही एक दयनीय है। क्षेत्र की हालत नो डाउट बहुत जर्जर है, लेकिन बात यह है ये जो हमारे जो इलेक्शन हो रहे हैं ये एक्चुअली में नेशनल उसके ऊपर जो है पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं होने चाहिए, ये लोकल मुद्दे के ऊपर जो है इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरी बात ये लोकल मुद्दे के ऊपर ही हमें कैंडिडेट देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति जो है कितना कार्य कर पाएगा, वो कितना अप्रोचेबल है, हमको उसको ही वोट जो है देना चाहिए। दूसरी बात ये है, लेकिन होता क्या है कि यूजुअली देखा यही गया है, जब से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक कैंडिडेट आता है, बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़े बड़े वो करते हैं, लेकिन बाद के अंदर जो है वो नदारत हो जाती है। छोटी मोटी जो है जब इलेक्शन पास में आता है तो वो काम करवा देते हैं, बाकी सबके सब जो है गायब हो जाते हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी विधायक बने या निगम पार्षद बने, वो कहते हैं हम जो है पीछे जो है एक पार्क, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट पार्क बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई फॉलोअप नहीं किया, कुछ नहीं किया। बल्कि हमने तो ये देख रहे हैं आदर्श नगर और वर्स्ट होते जा रहा है। आदर्श नगर के जहाँ पहले पीछे झुग्गियाँ नहीं थी, वहाँ झुग्गियाँ भी पड़नी शुरू हो गई। सामने जो है वो झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, पीछे भी झुग्गियाँ पड़नी शुरू हो गई। मतलब आदर्श नगर की एंट्री बंद हो गई बिल्कुल दोनों तरफ की। यानी उन्होंने किसी ने कोई इंटरेस्ट अभी तक तो लिया नहीं, और अब आगे कह नहीं सकते। हालांकि नो डाउट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तीनों में से एक को तो चूज़ करना ही पड़ेगा। तीनों या चार या जितने भी कैंडिडेट उनमें से एक को तो चूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन कौन कार्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसमें हम देखेंगे कौन ज़्यादा अप्रोचेबल है और कौन हमारी समस्याओं को सुलझा सकता है। आपका नाम? कपिल बंसल। यहीं रहते हैं आदर्श नगर? हाँ जी। कितने सालों से रह रहे हैं? सर बचपन से यहीं पर रह रहा हूँ, पैदा यहीं पर हुआ हूँ, स्कूलिंग यहीं पर हुई है, सब चीज़ें यहीं पर हुई है। क्या देखते हैं एनवायरनमेंट? सर आज आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस पार्क में खड़े हुए हैं, पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। आप यहाँ पे देखिए पार्क में अभी भी यहाँ पे छोटे बच्चे पार्क में आए हैं सुबह वॉक करने, बड़े बूढ़े सब आए हैं। यहाँ पे पालतू जानवर इतने हैं। आदर्श नगर का मेन पार्क है ये। यहाँ पे आप बाहर निकल के देखेंगे कितनी गंदगी है, कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई भी जानवरों से रिलेटेड कोई व्यवस्था नहीं है। आप रात को अपने घर से नहीं निकल सकते, इतने कुत्ते हैं गलियों में, कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं हो रहा। हर आदमी सिर्फ यहाँ पे आता है, बोल के चला जाता है, कुछ काम नहीं हो रहा। हमें उसको वोट देना है जो हमारे बीच में रहता है, हमारे आसपास रहता है, जो हमारी परेशानियों को समझ सकता है, जो आदमी काम कर सकता है, जिसको काम करवाना आता हो, जो डे टू डे हमसे मिलता हो। मतलब यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र गोयल जी, वो यहीं पर ही रहते हैं। उनको मेरी तरफ से तो उनको वोट देना चाहिए जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ की परेशानियों को समझ सकते हैं, यहाँ के लोगों को समझ सकते हैं। वाकई 15 साल से एमसीडी में ये है बीजेपी का शासन है। बीजेपी ने 15 साल में जो काम करे हैं सब आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे क्या बोलना पड़ रहा, पब्लिक बोल ही रही है। पार्क में गंदगी इतनी है, गलियों में इतने कुत्ते हैं। 4 दिन से हमारे घरों में 4 जनों को कुत्तों ने काट लिया 4 दिन के अंदर। कल से इंजेक्शन लगवा के हम परेशान हो गए हैं। बीजेपी को हमने कई बार सबको बोला है ये बात कि भाई कुत्ते हटवाओ, RWA को बोला, कोई वो काम नहीं है। और 8 साल से केजरीवाल का वो है MLA विधायक, एक बार भी आया नहीं आज तक। और केजरीवाल ने करा क्या है, शराबों के मुद्दे उठाए हैं। एक पेटी मेरी घरों में हमने आज तक शराब नहीं पी। हमने देखा सामने भाई शराब पी रहा है, एक के साथ एक शराब फ्री, पेटी पे पेटी फ्री। क्या करेंगे केजरीवाल ने?
को कहता है मैंने स्कूल कर दिया, वो कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते इलाज करा रहे हैं। हमने तो कभी देखा नहीं, हमने तो मोहल्ला क्लिनिक में, आपका परिवार हमारा परिवार, किसी का परिवार मोहल्ला क्लिनिक में गया नहीं होगा, काम किसी का कुछ नहीं है जी। मैंने सब आपको यही बताना चाहूँगा, यही बताया है। ये एक बहुत अच्छा एरिया माना जाता है, लेकिन सफाई व्यवस्था हम देख रहे हैं कि चरमराई हुई है। निगम चुनाव आ चुके हैं, अगले हफ्ते पोलिंग है, तो किस आधार पे आप वोटिंग करेंगे, किसको ये जनता चुनेगी? वोटिंग जो किया जी कैंडिडेट देख के होना चाहिए कि किस कैंडिडेट की क्या सोच है। अगर उसकी सोच पॉजिटिव है, पब्लिक के लिए कुछ सेवा भावना है, तो उसको वोट देना चाहिए, अदरवाइज नोटा। यानी कि जो निगम चुनावों के अंदर मुख्य मुद्दा रहता है वो एक व्यक्ति का चुनाव होता है, एक व्यक्तित्व का चुनाव होता है। तो आज हम यहाँ पर अपने आज के एपिसोड के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि निगम चुनावों को यहाँ की जनता को चुनने से पहले उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए और व्यक्ति विशेष के बारे में जानना चाहिए, और एक पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति को सामने लाना चाहिए बिहाइंड द बार्स कि वो किस कास्ट का है, किस जाति का, या किस पार्टी का है। पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर आपको चुनना चाहिए कि वो व्यक्ति जिसे आप नॉक कर सकें, जिससे आप अपना काम करवा सकें। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।